जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्नोस्टिक हिडन पर। यह एक्सपोजिंग बाइबल सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। अपने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे बाइबल में कितनी वल्गैरिटी सेक्सुअल कंटेंट है जिसे किसी की भी आगे नहीं बोला जा सकता है और छोटे बच्चों को बिल्कुल पढ़ाया नहीं जा सकता है। बाइबल में इतनी वल्गैरिटी होने के कारण यूएस में एक स्टेट में बाइबल को स्कूल्स में पढ़ाने से बैन कर दिया गया हुआ है। इस वीडियो में बात करेंगे बाइबल में वायलेंस को लेकर। क्रिश्चियंस का ये क्लेम होता है कि बाइबल एक होली बुक है जिसमें कि सारी बातें होली है और क्रिश्चियनिटी जो है वो लव एंड पीस सिखाती है। आज इस क्लेम को डिबंक करेंगे, क्या वाकई में सच्ची में क्रिश्चियनिटी लव एंड पीस सिखाती है या फिर मामला कुछ और ही है। शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट प्रेजिंग द लॉर्ड। पास्टर्स और क्रिश्चियन ये बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी में लव एंड पीस है। क्रिश्चियनिटी सबको लव एंड पीस करना सिखाती है, पर अगर बाइबल पढ़ें तो सच पता चलता है कि क्रिश्चियनिटी में कितनी लव एंड पीस है। बाइबल में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस भरी पड़ी हुई है जो कि एक नॉर्मल मॉरल वैल्यू के हिसाब से सही नहीं समझा जाता है, और बात सही भी है। वॉयलेंस को एक नॉर्म मॉरल एथिक की तरह कंसीडर किया जाता है। दुनिया में कोई भी होली बुक होंगी तो दुनिया में लोगों को लव एंड पीस करना सिखाएंगी, किसी को जान से मारना नहीं सिखाएंगी। और अगर कुछ भी हो जाए तो वे सलाह मशवरा करके दोनों के बीच में ऐसी कंडीशंस करने को बोलेंगी जिससे कि वॉर की कंडीशन अवॉइड हो। बाइबल में जगह जगह छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वायलेंस और क्रूएल्टी है जिसे कि ना ही किसी के आगे बताया जा सकता है, ना ही इसे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। अगर कोई भी इन सारी चीज़ों को, बाइबल की कहानियों को पढ़ता है तो उसके दिमाग में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इतनी क्रूएल्टी को देख के कि कैसी एक होली डिवाइन बुक जिसकी लोग कंसिडर करते हैं कि ये गॉड के तरफ से है, वो कैसी इतनी क्रूएल्टी और वायलेंस से भरी पड़ी हो सकती है। अब देखते हैं बाइबल में उन सारे वर्सेस को जहाँ पे वायलेंस है। सबसे पहले जेनेसिस का चैप्टर नंबर 4, टॉपिक पहली हत्या। जब हाबिल और कैन दोनों यहोवा के लिए भेंट लेके जाते हैं तब यहोवा हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लेता है पर कैन की भेंट को स्वीकार नहीं करता है। यहाँ पे यहोवा दोनों में भेदभाव करता है क्योंकि यहोवा को जानवरों का मांस और जानवरों की बलि बहुत पसंद आती है, ना कि शाकाहार चीज़ें, फूल पत्तियाँ। इसको भी आगे देखेंगे कि कैसे यहोवा को एनिमल सेक्रिफिकेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। जब यहोवा दोनों में भेदभाव कर देता है तब कैन अपने भाई को उसको जान से मार डालता है। जेनेसिस चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8। कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, आओ हम मैदान में चलें। इसलिए कैन और हाबिल मैदान में गए। तब कैन ने अपने भाई पर हमला किया और उसे मार डाला। इतनी सी छोटी सी बात के लिए कि यहोवा ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की, कैन ने अपने भाई को मार डाला। इतनी छोटी सी बात के लिए कौन किसी की जान ले लेता है, पर बाइबल की कहानियों के हिसाब से तो छोटी छोटी बातों पर जान लेना तो कॉमन सी बात है। आगे देखते हैं जेनेसिस चैप्टर नंबर 6 और 7, स्टोरी ऑफ द ग्रेटर फ्लड, जल प्रलय की कहानी। बाइबल के हिसाब से दुनिया में कैसा टाइम था जब सब लोग पापी हो गए थे। यहोवा के हिसाब से दुनिया में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था। तब यहोवा ने सोचा कि मैंने मनुष्य को बना के गलती किया हूँ, अब मैं इन सबको मार डालूंगा। तब यहोवा ने एक बहुत बड़ा जल प्रलय लाया जिसके कारण कि सारे जीव जंतु मर गए। बस यहोवा ने नूह, उसके परिवार और कुछ जानवरों को ही सही सलामत रखा और बाकी सबको मार दिया था। अगर दुनिया में सब पापी हो गए थे तो यहोवा चाहता तो अपने किसी भी एंजल या फिर प्रॉफिट को भेज के दुनिया के लोगों को सही मार्गदर्शन दिखा के उन सभी को सही रास्ते पे आने को बोल सकता था। पर यहोवा को इतनी सी बात की उस समय समझ नहीं आई। यहोवा को बाद में समझ में आया था कि कैसे मैसेंजर्स और प्रॉफिट भेजे जाते हैं। तब यहोवा को सब लोगों को मारना ही सबसे ज़्यादा पसंद आया। जेनेसिस चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 22 से। पृथ्वी में सभी जीव मारे गए, हर एक स्त्री और पुरुष मर गए, सभी पक्षियों और सभी तरह के जानवर मर गए। इस तरह परमेश्वर ने पृथ्वी के सभी जीवित, हर एक मनुष्य, हर एक जानवर, हर एक रेंगने वाले जीव और हर एक पक्षी को नष्ट कर दिया। ये सभी पृथ्वी से खत्म हो गए। केवल नूह और उसके साथ के जहाज में चढ़े लोग और जानवरों का ही जीवन बचा रहा। जल 150 दिन तक पृथ्वी को डुबाए रहा। यहाँ पे ऑल लविंग गॉड ने दुनिया की सारी पॉपुलेशन को ही खत्म कर डाला क्योंकि वो उसके हिसाब से नहीं चल रहे थे। एक्सोडस चैप्टर नंबर 2। मूसा बड़ा हुआ और युवक हो गया। उसने देखा उसके हिब्रू लोगों को अत्यंत कठिन काम करने के लिए विवश किया जा रहा है। एक दिन मूसा ने मिस्र व्यक्ति द्वारा एक हिब्रू व्यक्ति को पीटते देखा, इसलिए मूसा ने चारों ओर नज़र घुमाई और देखा कि कोई देख नहीं रहा है। मूसा ने मिस्र को मार डाला और उसे रेत में छिपा दिया। यहाँ पे मोसेस सबसे बड़े वन ऑफ द प्रॉफिट ने एक इंसान को उसके जान से इसलिए मार दिया, उस इजिप्शियन इंसान को, क्योंकि वो एक हिब्रू इंसान को पीट रहा था। मोसेस चाहे तो वहाँ पे जाके उस इजिप्शियन इंसान के हाथ पैर तोड़ सकता था और उसे पीट सकता था, पर मोसेस को उसको जान से मारने का ऑप्शन सबसे अच्छा लगा। एक्सोडस चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29। आधी रात को यहोवा ने मिस्र के सभी पहलौठे पुत्र, फिरौन के पहलौठे पुत्र जो कि मिस्र का शासक था,
से लेकर बंदीगृह में बैठे पुत्र तक सभी को मार डाला। पॉलेट जानवर भी मर गए। मिस्र में उस रात को हर घर में कोई ना कोई मरा। फिरौन और उसके अधिकारी और मिस्र के सभी लोग ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगे। ऑल लविंग गॉड, जो सबसे ज़्यादा बहुत प्यार करता है, उसने इजिप्ट के सभी छोटे बच्चों को मार दिया और इजिप्ट के बहुत सारे लोगों को जान से मार डाला। यहोवा, ऑल लविंग गॉड, जो सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, छोटी बात के लिए उसने इजिप्ट के इतने सारे बच्चों को जान से मार डाला। यहोवा चाहे तो उन सबको जान से ना मार के भी कुछ और तरीका निकाल सकता था, पर यहोवा ने उसको जान से ही मार डाला सब लोगों को। अगर लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे जान से मारने की जगह कुछ और भी किया जा सकता था, पर क्रिश्चियनिटी में लॉजिक ढूंढना और क्रिश्चियनिटी की कहानियों में लॉजिक ढूंढना सेम वैसा है जैसे कि किसी भैंस के आगे बीन बजाना। अब देखते हैं बाइबल में एनिमल ट्रीटमेंट को लेके, एनिमल का सेक्रिफिकेशन कैसा करना है और इसमें कितनी वायलेंस है। लेविटिकस चैप्टर नंबर 1। व्यक्ति को चाहिए कि वो बछड़े को यहोवा के सामने मारे। हारून के याजक पुत्रों को बछड़े का खून लाना चाहिए। उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर वेदी पर चारों ओर खून छिड़कना चाहिए। वह उस जानवर को चमड़ा हटा देंगे और उसे टुकड़ों में काटेंगे। हारून के याजक पुत्रों को वेदी पर लकड़ी और आग रखनी चाहिए। हारून के याजक पुत्रों को टुकड़े, सिर और चर्बी लकड़ी पर रखनी चाहिए। वह लकड़ी वेदी पर आग के ऊपर होती है। याजक को जानवरों के भीतर भागों और पैरों को पानी से धोना चाहिए। तब याजक को जानवरों के सभी भागों को वेदी पर जलाना चाहिए। यह होम बलि है, अर्थात आग के द्वारा यहोवा को सुगंध से प्रसन्न करना। यदि कोई व्यक्ति भेड़ या फिर बकरी की होम बलि चढ़ाए तो वह एक ऐसे नर पशु को भेंट दे जिसमें कोई दोष ना हो। उस व्यक्ति को वेदी के उत्तर की ओर यहोवा के सामने पशु को मारना चाहिए। हारून के याजक को पशु को मारना चाहिए। हारून के पुत्रों को वेदी के चारों ओर खून छिड़कना चाहिए। तब याजक को चाहिए कि वह पशु को टुकड़ों में काटे। पशु का सिर और चर्बी याजक को लकड़ी के ऊपर क्रम में रखना चाहिए। लेविटिकस चैप्टर नंबर 4। संयोगवश हुए पाप के लिए पाप बलि के नियम, वर्स नंबर 4। याजक को उस बछड़े को परमेश्वर के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर लाना चाहिए। उसे अपना हाथ उस बछड़े के सिर पर रखना चाहिए। यहोवा के सामने उसे मारना चाहिए तथा अभिषिक्त व्यक्ति याजक को बछड़ों का कुछ खून लेना चाहिए और मिलाप वाले तंबू में ले जाना चाहिए। याजक को अपनी अंगुलियां खून में डालनी चाहिए और महापवित्र स्थान के पर्दे के सामने खून को 7 बार परमेश्वर के सामने छिड़कना चाहिए। वर्ष नंबर 22। हो सकता है किसी शासक से संयोगवश कोई ऐसी बात हो जाए जिसे उसके परमेश्वर यहोवा ने ना करने का आदेश दिया है, यह शासक दोषी होगा। यदि उसे पाप का पता चला है तब उसे एक ऐसा बकरा लाना चाहिए जिसे कोई दोष ना हो, यही उसकी भेंट होगी। शासक को बकरों के सिर पर हाथ रखना चाहिए और उसे स्थान पर मारना चाहिए जहाँ पे वो होम बलि को यहोवा के सामने मारता है। याजक को पाप बलि का कुछ खून अपनी उंगलियों पर लेना चाहिए। याजक को होम बलि की वेदी को सर पर खून छिड़केगा। लेविटिकस चैप्टर नंबर 8। मूसा, हारून और उसके पुत्र को उपासना के लिए पवित्र करना, वर्ष नंबर 14। तब मूसा पाप बलि के लिए बैल को लाया। हारून और उसके पुत्रों ने अपने हाथों को पाप बलि के बैल के सिर पर रखा। तब मूसा ने बैल को मारा। मूसा ने उसके खून को लिया। मूसा ने अपनी उंगलियों का उपयोग किया और कुछ खून वेदी पर सभी कोनों पर छिड़का। वर्ष नंबर 18। मूसा होम बलि के लिए मेढ़े को लाया। हारून और उसके पुत्रों ने अपने हाथ को मेढ़े के सिर पर रखा। तब मूसा ने मेढ़े को मारा। उसने वेदी के चारों ओर खून छिड़का। मूसा ने मेढ़े के टुकड़े में काटा। मूसा ने भीतर भागों और पैरों को पानी से धोया। जो खुदा सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हो, जो खुदा ने सबको बनाया है और जो किसी की ज़रूरत नहीं है जिस खुदा को, पर वह जानवरों की बलि क्यों चाहिए? जब यहोवा को अगर किसी को माफ़ करना है तो वह माफ़ कर दे, पर मासूम जानवरों को बलि क्यों चाहिए उसको? पाप इंसान करे और मासूम जानवरों को मारकर वो पाप से मुक्त हो जाए, ये कौन सा बात हो जाती है? अगर किसी इंसान ने पाप किया है तो उसकी सज़ा इंसान को मिलनी चाहिए, पर अगर किसी इंसान ने पाप किया है और वो किसी जानवर की बलि देके उस पाप से मुक्त हो जाए तो ये कैसा सिस्टम हो जाता है? उसमें उस बेकसूर जानवर की यह गलती है जिसकी बलि चढ़ाई जा रही है और जिसको मारा जा रहा है। ये एक एनिमल क्रूएल्टी का एक्ट है कि अपने फ़ायदे के इसके लिए एनिमल्स को जान से मारा जाए। लेविटिकस चैप्टर नंबर 10। परमेश्वर की ज्वाला द्वारा विनाश। फिर तभी हारून के पुत्रों नाबात और अबीहू ने पाप किया। दोनों पुत्रों ने लोबान जलाने के लिए तश्तरी ली। उन्होंने एक अलग ही आग का प्रयोग किया, लोबान को जलाया। उन्होंने उस आग का उपयोग नहीं किया जिसका उपयोग का आदेश मूसा ने उन्हें दिया था। इसलिए यहोवा से ज्वाला प्रकट हुई और उसने नाबात और अबीहू को नष्ट कर दिया। वे यहोवा के सामने मरे। नंबर्स चैप्टर नंबर 21। टॉपिक कासे का सांप। लोगों ने परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बातें की। लोगों ने कहा, तुम हमें मिस्र से बाहर क्यों लाए हो? हम लोग यहाँ मरुभूमि पे मर जाएंगे। यहाँ रोटी नहीं मिलती, यहाँ पानी नहीं है और हम लोग इस खराब भोजन से घृणा करते हैं। इसलिए यहोवा ने लोगों को बीच जहरीले सांप भेजे। सांपों ने उन लोगों को डसा और बहुत से लोग मर गए। लेविटिकस चैप्टर नंबर 10 और नंबर्स चैप्टर नंबर 21 में दोनों में देखा जाए तो यहोवा को छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है। छोटी छोटी बातों के लिए यहोवा छोटी छोटी सज़ा देने पसंद नहीं करता, सीधा जान से ही मार देता है। कितना ऑल लविंग गॉड है यहोवा। अब देखते हैं इजराइल के लोगों की हरकतों को। पूरी कहानी बताने के कारण वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं मेन पॉइंट्स को कवर अप कर रहा हूँ। आप सभी लोग पूरी कहानियाँ भी देख सकते हैं। नंबर्स चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 4 से। यहोवा ने मूसा से कहा, इन लोगों के नेताओं को लाओ, तब उन सभी लोगों की आंखों के सामने मार डालो। उनके शरीर को यहोवा के सामने डालो, तब यहोवा इजराइल के लोगों पर क्रोधित नहीं होगा। इसलिए मूसा ने इजराइल के न्यायाधीशों से कहा, तुम लोगों में से हर एक को अपने परिवार समूह में उन लोगों को ढूंढ निकालना है जिन लोगों ने पोर के मिथ्या देवता बाल की पूजा के लिए प्रेरित किया है। तब तुम उन लोगों को अवश्य मार डालना चाहिए। उस समय मूसा और सभी इजराइल के अग्रज नेता मिलाप वाले तंबू के द्वार पर एक साथ इकट्ठे थे।
एक इजरायली व्यक्ति एक मेघानी स्त्री को अपने भाई के पास अपने घर लाया। उसने यह वह किया जहाँ से मूसा और सारे नेता देख सकते थे। मूसा और नेता बहुत दुखी हुए। याजक हारून के पोते तथा एलियाजार के पुत्र पिनहास ने इसे देखा, इसलिए उसने बैठक छोड़ी और अपना भाला उठाया। वह इजरायली व्यक्ति के पीछे पीछे उसके खेत में गया। तब उसने इजरायली पुरुष और मेघानी स्त्री को अपने भाले से मार डाला। उसने अपने भाले को दोनों के शरीर के पार कर दिया। उस समय इजराइल के लोगों में एक बड़ी बीमारी फैली थी, किंतु जब पिनहास ने इन दोनों लोगों को मारा डाला तो बीमारी रुक गई। इस बीमारी से 24,000 लोग मर चुके थे। चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 6 है। मूसा ने उन 12,000 पुरुषों को युद्ध के लिए भेजा। उसने याजक एलियाजार को उनके साथ में भेजा। एलियाजार ने अपने साथ में पवित्र वस्तुएं, सींग और विगुल ले लिए। इजरायली लोगों के साथ वैसा ही लड़े जैसे यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। उन्होंने मेघानी पुरुषों को मार डाला। जिन लोगों को उन्होंने मार डाला उनमें एवी, रेमेक, सूर, हुर और रेबा, यह 5 मेघानी राजा थे। उन लोगों ने बोर के पुत्र बिलाम को भी तलवार से मार डाला। वर्स नंबर 17। अब सभी मेघानी लड़कों को मार डालो और उन सभी मेघानी स्त्रियों को मार डालो जो किसी व्यक्ति के साथ रही हो। उन सभी स्त्रियों को मार डालो जिनका किसी पुरुष के साथ में संबंध था। तुम केवल सभी उन्हीं लड़कियों को जीवित रहने दो जिनका किसी पुरुष के साथ में यौन संबंध नहीं हुआ है। जोशुआ चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 20 से 22। याजकों ने तुरही बजाई। लोगों ने तुरहियों की आवाज़ सुनी और ललकार लगाना आरंभ कर दी। दीवारें गिरी और लोगों सीधा नगर में दौड़ पड़े। इस प्रकार इजराइल के लोगों ने नगर को हराया। लोगों ने नगर की हर एक चीज़ों को नष्ट की। उन्होंने वहाँ से हर एक जीवित प्राणी को नष्ट किया। उन्होंने युवक, वृद्धों, युवतियों, वृद्धों, भेड़ों और गधों को मार डाला। जजेस चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 24 से। युद्ध के समय इजराइल की सेना ने ए के सैनिकों को मैदान और मरुभूमि में धकेल दिया। इस प्रकार इजराइल सेना ने ए के सभी सैनिकों को मारने का काम मैदान और मरुभूमि में पूरा किया। जब इजराइल के सभी सैनिकों ए को लौटे तब उन्होंने लोगों को नगर में जीवित थे मार डाला। उस दिन ए के सभी लोग मर गए और वह 12,000 स्त्री पुरुष थे। जजेस चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29। तब यहोवा और इजराइल के सभी लोगों ने मकोदा की यात्रा की। वे लिब्री गए और उस नगर पर आक्रमण किया। यहोवा ने इजराइल के लोगों को नगर और उसके राजा को पराजित करने दिया। इजराइल के लोगों ने उस नगर को हर एक व्यक्ति को मार डाला। कोई व्यक्ति जीवित नहीं छोड़ा गया और लोगों ने राजा के साथ भी वह किया जो उन्हें यहीरो के राजा के साथ में किया था। जजेस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 6 से। फलिस्ती लोगों ने पूछा, यह किसने किया? किसने उससे कहा कि यह तिम्ना के व्यक्ति दामाद शिमशोन ने यह किया है। उसने यह इसलिए किया क्योंकि उसके ससुर ने शिमशोन की पत्नी को उसके विवाह की उपस्थिति में सबसे अच्छे व्यक्ति को दे दी। अतः फलिस्ती लोगों ने शिमशोन की पत्नी और उसके ससुर को जलाकर मार डाला। तब शिमशोन ने लोगों से कहा, तुम लोगों ने यह बुरा किया, अतः मैं तुम लोगों पर भी प्रहार करूंगा। मैं तब तक तुम लोगों पर विपत्ति ढाते रहूँगा जब तक कि मैं विपत्ति ढा सकूँगा। तब शिमशोन ने फलिस्ती लोगों को पर आक्रमण किया और उनमें से बहुतों को मार डाला। 1 शमूएल चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 48 से। फलिस्ती दाऊद पर आक्रमण करने उसके पास आया। दाऊद गोलियत से भिड़ने के लिए तेज दौड़ा। दाऊद ने एक पत्थर अपने थैली से निकाला। उसने उसे अपने गोफन पर चढ़ाया और उसे चला दिया। पत्थर गुलेले से उड़ा और उसे गोलियत के माथे पर चोट की। पत्थर उसके सर में गहरा घुसा गया और गोलियत मुंह के बल गिर पड़ा। इस प्रकार दाऊद ने एक गोफन और एक पत्थर से फलिस्ती को हरा दिया। उसने फलिस्ती पर चोट की और उसे मार डाला। दाऊद के पास कोई तलवार नहीं थी। 1 शमूएल चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 18 से। अतः राजा ने दोएग को आदेश दिया। शाऊल ने कहा, दोएग तुम जाओ और याजकों को मार डालो। इसलिए एमोदी दोएग गया और उसने याजकों को मार डाला। उस दिन दोएग ने 85 सन के एपोद धारण करने वालों को मार डाला। नोब याजकों का नगर था। दोएग ने नोब के सभी लोगों को मार डाला। दोएग ने अपनी तलवार का उपयोग किया और उन सभी पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों और छोटे शिशुओं को भी मार डाला। दोएग ने उनकी गायों, खच्चरों और भेड़ों तक को मार डाला। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 4 से लेकर 5 तक। यहोराम ने अपने पिता के राजप्राप्ति किया और अपने शक्तिशाली बना। तब उसने तलवार का उपयोग अपने सभी भाइयों को मारने के लिए किया और उसने इजराइल के कुछ प्रमुखों को भी मार डाला। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 11 से। तब अमस्याह बहुत साहसी हो गया और वह अपनी सेना को एदोन देश के नामक की घाटी में ले गया। उस स्थान पर अमस्याह की सेना ने सोयर के 10,000 सैनिकों को मार डाला। यहूदा की सेना ने सोयर के 10,000 आदमी पकड़े और उन लोगों को सोयर से एक ऊंची चट्टान की चोटी पर ले गए। वे लोग तब तक जीवित थे। तब यहूदा की सेना ने उन व्यक्तियों को उस ऊंची चट्टान से नीचे फेंक दिया। उनके शरीर नीचे की चट्टान पर चूर चूर हो गए। एक्ट्स चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 21 से। एक निश्चित दिन हेरोदेस अपनी राजसी वेशभूषा पहनकर सिंहासन पर बैठा और लोगों को भाषण देने लगा। लोग चिल्लाए, यह किसी देवता की वाणी है, मनुष्य की नहीं, क्योंकि हेरोदेस ने परमेश्वर को महिमा प्रदान नहीं की थी। इसलिए तत्काल प्रभु के एक स्वर्गदूत ने उसे बीमार कर दिया और उसमें कीड़े पड़ गए और उसे खाने लगे और वह मर गया। पूरी बाइबल में इतनी वायलेंस है जिसे कोई भी रैशनल इंसान देखने के बाद बोल सकता है ये कोई डिवाइन बुक नहीं है। कोई भी डिवाइन चीज़ हो या फिर कोई भी होली चीज़ हो, दुनिया में सबसे को पीस और शांति सिखाएंगी, पर बाइबल में देखा जाए तो छोटी छोटी बातों पर जान से मार देने वाली काम किए हुए हैं और यहोवा भी सबको छोटी छोटी बातों के लिए मार देता है।
जब बाइबल में इतनी वायलेंस है, यही सब वायलेंस से इंस्पायर होकर क्रिश्चियंस ने पूरी दुनिया में नॉन क्रिश्चियंस को हिस्ट्री में इंक्विजिशन किया है और रिलीजन के नाम पे मिलियंस ऑफ लोगों की जान ली हुई है। अगर बाइबल सच में एक डिवाइन बुक होती तो उस केस में इतनी वायलेंस नहीं होती। पर अगर देखा जाए तो पूरी बाइबल में वायलेंस और क्रुएल्टी भरी पड़ी हुई है। थ्रू आउट द हिस्ट्री क्रिश्चियंस ने भी बहुत सारे इंक्विजिशंस और मास स्केल मर्डर्स किए हैं लोगों को कन्वर्जन करने की इसके लिए। अगर क्रिश्चियनिटी सच में अगर लव एंड पीस सिखाती होती तो बाइबल में इतनी वायलेंस नहीं होती और ना ही क्रिश्चियंस ने हिस्ट्री में इतने जेनोसाइड्स किए होते। इतना सब कुछ होने के बाद में फिर भी आज कुछ क्रिश्चियंस इस चीज़ को डिफेंड करने में लगे होते हैं कि इतनी ज़्यादा वायलेंस क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। वायलेंस हुई थी, इस बात को हर कोई अपसेट करता है और वायलेंस एक बुरी चीज़ है, इस चीज़ को हर कोई अपसेट करता है। पर फिर भी अपने अंधविश्वास होने के कारण लोग इस चीज़ को डिफेंड किया करा करते हैं। बाइबल जो कि पुराने समय के इंसानों की लिखी हुई कहानियाँ हैं, उस समय लोगों को वॉर और क्रुएल्टी ये दोनों चीज़ें उस समय काफ़ी नॉर्मलाइज थी। उस समय जब ये बुक्स और कहानियाँ लिख रहे थे तो उस समय लोगों के लिए आम बात थी वॉर देखना और इस तरीके से मैसेकर सुना। पर जैसे जैसे लोगों की थिंकिंग बदलती गई, आज के टाइम पे लोग लव और फिर पीस को पसंद किया करा करते हैं। और जब लोग ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं जिसमें कि वायलेंस और क्रुएल्टी हो तो वो समझ जाते हैं कि किसी डिवाइन की तरफ से इंस्पायर्ड नहीं है और लोग उससे मूव ऑन कर लेते हैं। हर चीज़ों को रैशनैलिटी किससे देखें, क्योंकि अंधे बिलीफ होने के कारण किसी को कुछ सच दिखने नहीं वाला है। रैशनल बनिए, साइंटिफिक बनिए, ह्यूमैनिटी को फॉलो करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।